गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी फार्मूला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमें यहाँ पर आयोटा को देखना पड़ेगा कि आयोटा क्या होता है और ये किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, आपको अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर आपके एक्स के दो रूट्स आ गए, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, +2 एंड -2। लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको बोलें कि बच्चों आप सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4। लेकिन अभी तक आपसे कहा जाता रहा है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी निकलता है, लेकिन वो रियल नंबर नहीं होता है। ओके, निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता, लेकिन वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि 4 इंटू -1 और इसको लिख दें अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, तो ये प्लस -2 और इस अंडर रूट -1 की जगह हम लिख देंगे आई, और यही आई हमारा कहलाता है आयोटा। और जिस भी नंबर में आई लग जाता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। अभी हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आई की वैल्यू हमारे पास हो गई अंडर रूट -1। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, आई क्यूब की वैल्यू -i हो जाएगी। जैसे हम आई क्यूब को लिखें आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये आपका आ जाएगा -i। और अगर हम यहाँ देखें तो i4 की वैल्यू हो जाएगी 1, इस तरीके से कि i4 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 दैट इज 1। तो ये आपको यहाँ पर 4 वैल्यूज मिल गई, ये हमें ध्यान रखनी है। और इस बात का भी ध्यान देना है कि हम i की जगह कभी अंडर रूट -1 नहीं लिखेंगे, लेकिन आई स्क्वायर -1 आई क्यूब -i और i4 1 हम लिखेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर i की पावर कितनी भी दी हो तो आप वैल्यू निकाल पाएंगे, और वो वैल्यूज हमेशा i की पावर अगर कितनी भी हो, छोटी से छोटी पावर और बड़ी से बड़ी पावर, तो हमेशा आपको यहाँ पर 4 वैल्यूज ही मिलने वाली हैं, +1 -1 +i एंड -i। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम कहें तो i की पावर 4m, ये m यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो i की पावर 4m अगर है तो वैल्यू आपको मिलेगी 1। i पावर 4m प्लस 1 अगर है, 4 का मल्टीपल होने के बाद और 1 और आपके पास बच जाता है, तो वैल्यू मिलेगी आपको -i। तो और इसके बाद अगर हम सॉरी i मिलेगा, -i नहीं, i मिलेगा। और अगर हम कहें i पावर 4m प्लस 2, तो 4m तो आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू आपको माइनस आ जाएगी, तो -i। और अगर i की पावर 4m प्लस 3 लिखा है तो i क्यूब, और i क्यूब को हमने बोला है -i, सॉरी 1 मिलेगा। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये i पावर 4m आपका 1 हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यूँ होगा कि i पावर 4m इंटू आई, तो i पावर 4m तो 1 हो जाएगा और i बचेगा तो यहाँ पे i हो जाएगा। इसको अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो i पावर 4m इंटू आई स्क्वायर, तो 4 के मल्टीपल में अगर i है तो ये हमेशा 1 हो जाएगा, और i स्क्वायर -1 होता है, इसलिए वैल्यू -1 हो जाएगी। और आई क्यूब की वैल्यू -i हमने यहाँ पर बताया है, तो ये आपका -i हो जाएगा। वेयर यहाँ पर जो m है, m बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अगर i के मल्टीपल i के ऊपर पावर है तो और वो 4 के तो हम 4 से डिवाइड करके देख लें, अगर होल डिवाइड हो जाता
तो वैल्यू 1 आएगी। होल डिवाइड होने के बाद अगर 1 बचता है तो वैल्यू I आएगी। होल डिवाइड होने के बाद अगर 2 रिमाइंडर रह जाता है तो वैल्यू -1 आएगी। और होल डिवाइड करने के बाद 4 से अगर 3 रिमाइंडर बच जाता है तो ये वैल्यू आपकी -I आ जाएगी। इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि I की पावर कितनी भी हो आपको 4 वैल्यूज मिलने वाली होती हैं, +1, -1, -I, +I। और यहाँ पर एक स्पेशल केस जो कि OT में और कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है, अगर आपके पास लिखा हो √-A × -B तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जनरली बच्चे √AB बता देते हैं, √A × -B करके AB वो रॉन्ग होता है। इसको कैसे देखना होता है ये देखिएगा, √-A को हम लिख देंगे √A × I, जो √-1 लिखेंगे उसकी जगह हमने लिख दिया I। और √-B को हम कैसे लिख सकते हैं, √B × और जो -1 हम बाहर निकाल के लिखेंगे उसकी जगह I लिख देंगे। अब √A × √B हो जाएगा √AB, और ये आपका I × I हो जाएगा I²। और I² की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी लिख लें, -1। तो ये रिजल्ट आपका आता है -√AB। तो बच्चे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के लिए और OT के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि √-A × -B = होता है √-√AB। तो इस तरीके से आपको ये एक रिजल्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, तो एवरी नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ A + IB is known as complex number, and complex number is always denoted by Z। A + IB के फॉर्म का अगर कोई भी नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली Z से डिनोट करते हैं। और इसका अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना हो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को A + IB को हम लिख देंगे A, B। इस तरीके से ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z = A + IB की बात करें तो A यहाँ पे रियल पार्ट है और B यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम कहें कि रियल पार्ट ऑफ Z, तो अगर हम Z के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम यूँ लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z = रियल Z, और ये वैल्यू यहाँ पर होगी A। और अगर हम कहें रियल पार्ट ऑफ, सॉरी इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z तो IM इसको लिख दें इमेजिनरी Z, और ये आपका होता है B। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिल के बना होता है। तो इस तरीके से दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज REZ एंड इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंटेड एज IMZ, और इनकी वैल्यूज यहाँ पर A और B हैं। अब बात करें अगर हम यहाँ पे प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर तो प्योर रियल नंबर आपका कब होगा, जब आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो प्योर रियल नंबर विल बी इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर 0। Pure real number is when imaginary part is 0। That is, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि IMZ = 0। इमेजिनरी पार्ट अगर हम 0 कर दें तो उसको हम प्योर रियल नंबर बोलेंगे। और अगर हम प्योर इमेजिनरी नंबर की बात करें, प्योर इमेजिनरी नंबर इज व्हेन रियल पार्ट इज 0। अगर प्योर इमेजिनरी नंबर की बात करें तो उससे आप में आपका रियल पार्ट
जीरो हो जाएगा। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि आर ई जेड इक्वल टू जीरो। तो अगर ये पार्ट हम इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम रियल पार्ट जीरो कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे बात आपसे कर ली। और बच्चों अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर मान लीजिए z इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या होता है? तो इसका मॉडुलस को हम मॉड z से रिप्रेजेंट करें, कभी कभी हम इसको r भी बोल देते हैं, तो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं, हिंदी में मापांक कहलाता है। और अगर हम बात करें इसका एम्पलीट्यूड, या कभी कभी हम इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स पाई अपॉन एक्स। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो मॉडुलस इसके हर केस में आपका इक्वल होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड केस टू केस डिफर करता है। यहाँ पर हम चार तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। a प्लस आई बी ये देखें, और z इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट नंबर होगा माइनस ए माइनस आई बी, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। और हम बात करें तो a माइनस आई बी ये नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये इस तरीके से चार तरीके के नंबर आपको मिलेंगे। तो मैंने बोला इसका मॉडुलस हर केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका हर बार आपका अलग अलग आएगा। किस तरीके से हम इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे, इसके लिए मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने आपको बोला था कि a प्लस आई बी आपका जो नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस ए प्लस आई बी टाइप का जो नंबर होगा वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस ए माइनस आई बी टाइप का नंबर जो होगा वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और a माइनस आई बी के टाइप का जो नंबर होगा वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और इसके पहले हम यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड देखें, हमें यहाँ पे निकालना होता है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। ये हम इस तरीके से सबसे पहले अल्फा निकाला करेंगे। तो हमने हमेशा पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ अल्फा हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। और अब हम ये देखेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में है, उस केस में इसका एम्पलीट्यूड थीटा हो जाएगा अल्फा के इक्वल। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ए प्लस आई बी के फॉर्म में है तो इसका एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस केस में इसका एम्पलीट्यूड होगा माइनस अल्फा। इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बहुत आराम से निकाल लेते हैं। और अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, या कभी कभी हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। अगर हम कहें z इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके पहले हमें इसका आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। और उस केस में हम a प्लस आई बी को r cos थीटा प्लस i sin थीटा
थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के बाद हम आर मीन्स यहाँ पर मॉड जेड हो जाएगा, थीटा आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो दोनों निकालने के बाद तो ये इसका आपका पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। और अब हम बात करें इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे और उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, ये अगर हम यहाँ देखें तो सपोज हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है। अगर हम कहते हैं Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 है और Z2 हमारे पास A2 प्लस IB2 है, देन Z1 इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ Z1 और Z2 आपके इक्वल होंगे। इसके लिए यहाँ पर कंडीशन होगी कि A1 इक्वल टू A2, रियल पार्ट के इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हों, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल होंगे। और इसको अगर हम दूसरी तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं कि रियल Z1 इक्वल टू रियल Z2 एंड इमेजिनरी Z1 इक्वल टू इमेजिनरी Z2। मतलब रियल पार्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों, तो हम कहेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं ना। अब अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए किस तरीके से उनका एडिशन निकलेगा, ये देखिएगा, बहुत आसान होता है। उस केस में भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लेते हैं, और जिस तरीके से हम एडिशन करेंगे उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर A1 प्लस IB1 एंड Z2 है A2 प्लस IB2, अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। इस केस में रियल पार्ट ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे, तब हमें यहाँ पर उस रियल नंबर, उस टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मिल पाएगा। तो देयरफॉर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2, ये Z2 है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, तो रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पर अगर हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, आपका A1 प्लस A2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 ये आपका V1 प्लस V2 आएगा। इस तरीके से हम दोनों रियल नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हमने आपको बोला कि इसी तरीके से जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो उस केस में आपका ये A1 माइनस A2 B1 माइनस A2 सेम उसमें मैनर से हो जाएंगे, तो यहाँ पे उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसकी बात हम यहाँ पर आपसे और कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ हम कहते हैं Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। और नॉर्मल तरीके से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं A2 का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 A2 प्लस IB1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। आई स्क्वायर की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं -1 होती है, यहाँ पे आई हम कॉमन ले लें
तो ये पार्ट हम पहले लिख दें a1b2 प्लस b1 या a2b1, और ये हो जाएगा माइनस a1b2। तो हम रियल पार्ट एक साथ कर रहे हैं a1 a2 माइनस b1 b2, ये आपका रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट अगर हम एक साथ कर लें a1 b2 प्लस a2 b1, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ये हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर अगर हम इसका रियल पार्ट देखें, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू क्या है a1 a2 माइनस b1 b2, और इसको हम यूँ कहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ a1 z1, ये कहते हैं रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजनरी z1, नीचे लिख देते हैं इसको माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 यहाँ पर क्या होगा a1 b2, a1 यहाँ पर रियल है तो इसको हम यूँ लिख दें a1 b2 प्लस a2 b1, और a1 का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z1, b2 का मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, प्लस a2 का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z2, एंड b1 है इमेजनरी पार्ट ऑफ z1। इस तरीके से हम यहाँ पर टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हम कहें अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो डेफिनेटली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। और हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो z1 इक्वल टू a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि z इंटू z1 इक्वल टू 1, इसका मतलब x प्लस आई वाई इंटू a प्लस आई बी इक्वल टू 1। तो x प्लस a प्लस आई बी हमें यहाँ पर इन्वर्स निकालना है, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस आई वाई। और जब हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लें और सॉल्व करके हम इसकी a और b की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ हम इसको 1 अपॉन x प्लस आई वाई है, तो अगर इसको हम रेशनलाइज करें तो x माइनस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई, उस केस में x माइनस आई वाई अपॉन ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर को अगर हम माइनस 1 रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई, और इसको यूँ लिखते हैं या तो प्लस आई लिख दें और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर अगर कॉम्पिटिशन में या ओटी में आप ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया जब आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन में या ओटी में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालने की बात करें तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो कि a प्लस आई बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा जिसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना है तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें 3 प्लस 2i का अंडर रूट निकालना है, ये सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 अपॉन 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो 3 अपॉन 13 माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस आई वाई है आपके पास 2, तो 2 अपॉन 13। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेंगे 3 अपॉन 13 माइनस 2 अपॉन 13 आई। तो ये आपका हुआ कि जब आपका कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है या ओटी में ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट
यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल पाएंगे। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। और अब यहाँ पर हम लास्ट स्टेप में आपसे बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बोर्ड एग्जाम में तो आती ही आती है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर निकालने की स्टेप है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कंपटीशन में या ओटी में डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए हम आपको फार्मूला देने चल रहे हैं। तो डायरेक्ट आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो बच्चों इसके पहले कि हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाएं, एक टॉपिक बीच में रह गया है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम कहें हमारे पास z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार से रिप्रेजेंट होगा, और हम यहाँ पर इसका बीच का साइन चेंज कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a + ib। तो कॉन्जुगेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो आसान है, उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर हम बताएं कि z बार का बार कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम दोबारा निकालें तो हमें ये वापस यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो a + ib हो जाएगा और ये z मिल जाएगा। तो z बार = z होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी, कॉन्जुगेट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो हम आपको और बता देते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2 तो mod z1 + z2 is always less than or equal to mod z1 and mod z2। ये आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक की बात करें कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका रूट। मान लीजिए हमारे पास z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो स्क्वायर रूट a + ib ये 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ पर माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, आगे क्या साइन लगा इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ का बीच का साइन देखेंगे तो अगर √a + ib हमें अगर निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्लस माइनस का साइन सबसे आगे निकाल देंगे और √mod z + रियल z, रियल पार्ट ऑफ यहाँ पर z लिखेंगे, mod z + रियल z/2। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट लिखने वाले हैं वो mod z - रियल z/2 ये इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और आगे आपका आगे लगेगा। तो ये हम बात करें तो स्पेशली फॉर कॉम्पिटिशन हम आपके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला दे रहे हैं। अदरवाइज आपका अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो सिस्टमेटिक आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a - ib फॉर्म का है, हमने बोला a में प्लस या माइनस कुछ भी लगाए फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, बाकी पूरा फार्मूला यही का यही रिपीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत आसान फार्मूला हम आपको दे रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये आपका कॉम्पिटिशन और ओटी क्वेश्चन में काम आने वाला है। इस तरीके से हमने आपको शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और आप इस वीडियो की मदद से
इसको बार बार देखें करें तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आप कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।